श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सब पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। आज पुरुषोत्तम अधिक मास का 22वां अध्याय। आज द्वितीय श्रावण मास अधिक मास कृष्ण पक्ष अष्टमी, आठम वार, मंगलवार, तारीख 8 अगस्त 2023। कल की कथा में था कि भगवान के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके संकल्प लेके भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। वाल्मीकि जी ने कहा कि पुरुषोत्तम मास में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। जो पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं तब इंद्रादि देवता पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए उसकी रक्षा करते हैं। वह पुरुषोत्तम व्रती जहां भी रहते हैं वहां भूत प्रेत पिशाच उनके सामने कभी नहीं ठहरते हैं। अब आगे की कथा है कि राजा बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपक दान का क्या फल है, कृपया करके आप मुझे कहिए। वाल्मीकि जी बोले कि हे राजन, जिस पाप नाशिनी कथा सुनने से 5 प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं उसे आप ध्यान पूर्वक सुनो। सौभाग्य नगर में सत्यवक्ता, बुद्धिमान, पराक्रमी चित्रबाहु नाम के प्रसिद्ध एक राजा हुए थे। वह राजा सहनशील, सब धर्मों के जानने वाले, शीलवान, रूपवान, दयालु, ब्राह्मण भक्त, भगवत चरित्र सुनने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, पशु, पुत्र, हाथी, घोड़ा, रथ एवं पैदल सेना वाले तथा धन दाने युक्त थे। अपनी रानी के साथ युवक राजा पृथ्वी का शासन कर रहे थे। वह श्री कृष्ण के अतिरिक्त और देवता को नहीं मानते थे। एक दिन क्या हुआ है, चित्रबाहु ने दूर से आते हुए मुनि श्रेष्ठ अगस्त जी को देखा। तब दंडवत प्रणाम करके विधि पूर्वक उनका पूजन किया और प्रेम पूर्वक आसन पर बैठा कर विनय पूर्वक मुनि से बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आज मेरा जन्मदिन है। राज्य भवन सब सुफल हुए हैं जो श्री कृष्ण सेवक आप मेरे यहां पधारे हैं। तारों की चमक तभी तक है जब तक सूर्य उदय न हो। इसी प्रकार अन्य ब्राह्मण की पूजा तभी तक पूजनीय है जब तक वैष्णव ब्राह्मण न हो। अगस्त जी बोले कि हे चित्रबाहु, तुम धन्य हो तथा तुम्हारी प्रजा धन्य है जो तुमने सरीखे वैष्णव राजा से रक्षित है। उस राज्य में न रहें जहां वैष्णव राजा न हो। सोने वन में रहना अच्छा है किंतु अवैष्णव राज्य में रहना अच्छा नहीं है। भले आदमी उसे ही राजा कहते हैं जो श्री कृष्ण के चर का आश्रय हो। उसके ही राज्य में प्रजाजन सुखी होते हैं। हे राजन, आज मेरे नेत्र सफल हुए हैं जो तुमको देखा है तथा वाणी सफल हुई है जो तुम्हारे से मैंने बातचीत की है। इस राज्य का आप पालन करिए, ये मेरी आज्ञा है, मैं जाता हूं। इस प्रकार कहकर और अगस्त ऋषि वहां से चले गए। नारायण जी बोले कि इस प्रकार कहकर जब अगस्त ऋषि जाने को तैयार होने लगे तब पतिव्रता रानी ने आकर उन्हें भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। अगस्त जी बोले कि सौभाग्यवती हो, इस प्रकार उनको आशीर्वाद दिया। मुनि को सिर झुकाकर हाथ जोड़कर पुनः चित्रबाहु बोले कि मेरे पास अटूट संपत्ति, अकंटक राज्य, पतिव्रता, आज्ञाकारिणी स्त्री किस पुण्य से प्राप्त हुए हैं। श्री नारायण जी बोले कि जब राजा ने इस प्रकार मुनि से निवेदन किया तब मुनि एकाग्र मन से ध्यान करके बोलने लगे। अगस्त जी बोले कि मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का सब चरित्र जान लिया है, वह सब इतिहास तुमसे कहता हूं, सुनो। चमत्कार नामक नगर में तुम शूद्र जाति में मणिगिर्व नाम से प्रसिद्ध थे एवं जीव हिंसा करने में लगे रहते थे। तुम पशुओं को मारते थे, नास्तिक थे। नास्तिक दुष्ट स्वभाव, पराई स्त्री को छीनना, किए हुए उपकार को न मानने वाले, शिष्टाचार रहित तुम स्वभाव से ही थे। और जो इस समय ये स्त्री है वह पूर्व जन्म में मन वचन कर्म से पति प्राण तुम्हारी स्त्री यही थी। पाप कर्म के कारण तुम्हें भाई बंधुओं ने जाति से अलग कर दिया था। राजा ने भी इसी अपराध के कारण तुम्हारा धन छीन लिया था और जो बाकी कुछ धन बचा था वह तुम्हारे जाति के भाइयों ने छीन लिया था। इस प्रकार धन नष्ट होने पर तुम्हारी पुनः बहुत धन पाने की इच्छा हुई। धन नाश होने पर भी इस सती स्त्री ने तुमको नहीं छोड़ा, किंतु अन्य जनों से तिरस्कृत होने के कारण तुम नगर छोड़कर वन में चले गए। वन में जीवों को मारकर अपना निर्वाह करने लगे। हे राजन, उस समय भी यह तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ थी। एक समय मणिग्रीव धनुष्मान लेकर वन में शिकार की खोज में गया जहां पर बहुत से मृग आदि पशु रहते थे। उसी मनुष्यहीन जंगल में रास्ता भूले हुए एक महायोगी उपदेव जी अत्यंत घुराए हुए घूम रहे थे। दोपहर का समय हो गया था।
रास्ता नहीं मिल रहा था। प्यास के कारण व्याकुल होकर वह गिर पड़े तथा बेहोश हो गए। हे राजन, उनकी मरणासन अवस्था हो चुकी थी। उस समय तुम वहां पहुंचे और रास्ता भूले बेहोश उन ब्राह्मण को देखकर तुम्हें दया आ गई। उन्हें उठाकर तुम अपने स्थान पर ले गए। तुम दोनों ने उनकी खूब सेवा की। थोड़ी देर बाद उपदेव को होश आ गए और उन्होंने बड़ा आश्चर्य करने लगे कि मैं तो वन में था, यहां मुझे कौन लाया है। श्री नारायण जी बोले कि हे देव, तब मणिग्रीव ने कहा कि आप घबराए नहीं, यहां कमलनिया से भरा सुंदर स्वच्छ शीतल जल से भरा तालाब है। आप वहां चलकर स्नान करें, प्रातः क्रम से निवृत्त होकर फलाहार व जलपान करें, फिर सुखपूर्वक विश्राम करें। अगस्त जी बोले कि उपदेव ब्राह्मण होश में आने पर मणिग्रीव की बात सुनते हुए स्वस्थ होने पर प्यास लगने के कारण उठे। तब मणिग्रीव ने उनको सहारा देने के लिए उनकी भुजा पकड़ ली। उसी के सहारे वह ब्राह्मण तालाब पर पहुंचे और हे राजन, किनारे पर पुनः विश्राम करने लगे। तब तालाब के किनारे वट वृक्ष की छाया में विश्राम करने के बाद में स्नान कर, नित्य क्रम कर और वासुदेव भगवान के पूजन में लग गई। तदंतर देवता तथा पितर तर्पण किया। बाद में शीतल जलपान कर उसी वट वृक्ष के नीचे आ बैठे। तब स्त्री के साथ मणिग्रीव ने आकर मुनि को प्रणाम किया तथा उनका सत्कार किया और मणिग्रीव बोला कि हे ब्राह्मण, हमें उद्धार करने के लिए आज आप यहां पधारे हैं। आपके दर्शन मात्र से मेरे पाप दूर हो गए हैं। यह कहकर अपनी स्त्री से बोला कि अरे सुंदरी, पके हुए जो आम के फल हैं वह शीघ्र ही लेकर आओ, देर न करना, और जो भी कुछ फल है वो भी लेके आना। इस प्रकार अपने स्वामी के वचन सुन वह पतिव्रता नारी शीघ्र ही उठकर आश्रम से कंद फल ले आई और ब्राह्मण के सम्मुख रख दिए। मणिग्रीव बोला कि हे श्रेष्ठ मुनि जी, इन फलों को स्वीकार करो तथा हम दोनों को कृपया कृतार्थ करो। उपदेव जी बोले कि हे भले आदमी, मैं तुमको नहीं जानता, तुम कौन हो, अपना परिचय दीजिए। मणिग्रीव बोला कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं एक शूद्र हूं। मणिग्रीव मेरा नाम है। अपनी जाति भाइयों ने मेरा त्याग कर दिया है। इस प्रकार उसके वचन सुनकर ब्राह्मण ने फलाहार कर लिया। उसकी आत्मा बड़ी प्रसन्न हुई। तंत्र उनका जल पिया। जब जल पान कर ब्राह्मण सुखपूर्वक बैठ गए, तब मणिग्रीव उनके चरण गोद में रखकर और पैरों को दबाना प्रारंभ कर दिया। और मणिग्रीव बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, इस भयंकर निर्जन वन में हिंसक जीव विचरण कर रहे हैं तथा जल भी प्राप्त नहीं है, आप यहाँ पर कैसे पधारे। उपदेव जी बोले कि हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूं। प्रयागराज जाते हुए इस दारुण वन में आकर रास्ता भूल गया था और यहां मैं थक गया था और प्यास बड़े जोर की लग रही थी। मैं मरणासन था, तभी तुमने जीवनदान मुझे दिया है। हे मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष इस घोर वन में किस लिए कैसे रह रहे हो, यह तो मुझे बता दो, कदाचित मैं तुम्हारे किसी दुख को दूर कर सकूं। अगस्त जी कहने लगे कि इस तरह उपदेव की ललित वाणी सुनकर पत्नी के समक्ष ही अपने मन में अपने दुख दारिद्र्य से मुक्ति की लालसा लिए मणिग्रीव अपने कर्मों को और उनके फलों की प्राप्ति की संपूर्ण गाथा सुनने लगा। अतः श्री पुरुषोत्तम महात्म्य 22वां अध्याय संपूर्ण। आपको यह अध्याय वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वह चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करें। वह कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।